नमस्कार दोस्तों, स्टेनो मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यह डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा, जो कि 10 मिनट का होगा। दोस्तों, अधिक से अधिक डिक्टेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। डिक्टेशन का PDF और आउटलाइन का PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। 5 सेकंड बाद शुरू करेंगे। महोदय, मेरा यह हार्दिक विश्वास है कि जो बड़े बड़े काम हमारे सामने हैं, उन्हें करते समय आप भारत के इस प्राचीन तथा चिर नवीन संदेश को याद रखेंगे और छोटे उद्देश्यों की तुलना में राष्ट्र और मानवता के हित की ओर अधिक ध्यान देकर सहकारी प्रयास की भावना से कार्य करेंगे। हमें भारत की एकता का अर्थात अपने भावी भाग्य निर्माण के लिए प्रयत्नशील स्वतंत्र लोगों की एकता का निर्माण करना है। इसलिए हमें उन सब प्रवृत्तियों को जो इस एकता को क्षीण करती हैं तथा हम लोगों में एक दूसरे के बीच दीवारें, सांप्रदायिक दीवारें, प्रांतीयता की दीवारें तथा जात पात की दीवारें खड़ी करती हैं, खत्म कर देना है। अनेक राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर मतभेद होगा और होना भी चाहिए, किंतु यदि भारत और उसके लोगों का हित ही हमारा प्रधान उद्देश्य हो और हम इस बात को समझें, जैसा कि हमें समझना ही चाहिए कि इस हित की प्राप्ति पारस्परिक सहयोग और लोकतंत्रात्मक रीतियों से ही की जा सकती है, तो ये मतभेद हमारे सार्वजनिक जीवन को समृद्ध ही करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसी दृष्टिकोण से देश की समस्याओं को हल करें और संसार के अन्य देशों के साथ निर्भयतापूर्वक और मैत्रीपूर्ण ढंग से व्यवहार करें। आज सारा संसार किसी आने वाली विपत्ति के भय से भयभीत है। किसी व्यक्ति अथवा किसी राष्ट्र का उत्कर्ष भय से नहीं होता, वह तो जैसा हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है, केवल अभय से ही हो सकता है। हमने संसार के सभी देशों के साथ बराबर मैत्री की नीति बरती है और यद्यपि कभी कभी इसके बारे में भ्रांति हुई है, तो भी इस नीति को दूसरे लोग अधिकाधिक समझने लग गए हैं और इसका परिणाम भी अच्छा हुआ है। मुझे विश्वास है कि हम इस नीति का दृढ़ता से पालन करते रहेंगे और आज संसार के अधिकांश भागों में जो तनातनी है, इस प्रकार उसको कुछ कम करने का प्रयास करेंगे। भारत दूसरे देशों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, क्योंकि हम अपने देश में दूसरों का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते। जहाँ कहीं संभव हुआ है, हमने सहयोग से ही काम लिया है और हम शांति स्थापना में सहायता देने के लिए सदा तत्पर हैं। हम अपनी सहायता का भार किसी पर लादना नहीं चाहते, किंतु हम इस बात को समझते हैं कि आज के संसार में कोई भी देश बिल्कुल अलग होकर नहीं रह सकता और यह अनिवार्य भी है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ता रहे, ताकि सुदूर भविष्य में मानव जाति की उन्नति के लिए संसार के सारे राष्ट्र महान सरकारी प्रयास में सम्मिलित हो जाएं। प्राय 1 वर्ष से कोरिया में विराम संधि स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है, जिससे उन बहुतेरी समस्याओं को जिन्होंने सुदूर पूर्व एशिया में उथल पुथल मचवा रखी है, शांतिमय ढंग से निपटाया जा सके। मैंने कई बार यह आशा प्रकट की है कि ये प्रयत्न असफल। महोदय, आज जितनी तेजी के साथ लोगों के ख्यालों में तब्दीली हो रही है, उससे इंसान यह महसूस करने लगा है कि वह जो चाहे वह कर सकता है और करा सकता है, मगर वह करने और कराने की ताकत क्या है? वह एक दिन के अंदर कोई एक शहर ही नहीं, सैकड़ों इलाकों को बर्बाद कर सकता है। अभी तक किसी आदमी के हाथ में बर्बाद करने की ताकत के अलावा पैदा करने की ताकत नहीं आई है। हो सकता है कभी वह ताकत भी आ जाए, पर आज बर्बाद करने की ताकत है, पैदा करने की ताकत नहीं। गांधी जी जिस समाज का स्वप्न देखा करते थे, वह एक ऐसा समाज था जिसमें सब लोग खुशहाल होंगे और किसी को किसी दूसरे को सताने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इंसान इंसान रहेगा। वह न तो शैतान बनने की कोशिश करेगा और न खुदा बनने की। वह चाहते थे कि मनुष्य के लिए चारों तरफ से जो हदें बांधी गई हैं, उन्हीं के अंदर रहकर जितनी हो सकती है वह अपनी उन्नति करे, पर उन हदों के बाहर न जाएं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज साइंस की काफ़ी तरक्की हो गई है, पर किस ओर? आज रोगों की परीक्षा के तरीकों में बहुत कुछ तरक्की हो गई है और साथ ही साथ रोगों में भी तरक्की होती जा रही है।
इस दौड़ का एक ही नतीजा हो सकता है कि हजारों की तादाद में रोगियों की संख्या बढ़ती जाए। जहां सिर्फ नाड़ी देखकर ही सब कुछ पहचाना जाता था, वहां आज कम से कम 5-7 लेबोरेटरीज की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से जहां घर में चरखा चलाकर हम अपना कपड़ा बना सकते थे, वहां आज हमको रुई दुनिया के एक कोने से लानी पड़ती है। उसे लाने के लिए जहाज, रेल आदि हर तरह के वाहनों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा उसे एक कारखाने से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे में भेजना पड़ता है, और उसके बाद एक दुकान से दूसरी, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी में। तब कहीं हमारे घर में कपड़ा आता है, जिसको हम पहले आसानी से घर पर तैयार कर लिया करते थे। उसमें अब कितनी देर होती है। मैं यह नहीं कहता कि जो कुछ हुआ है सब गलत हुआ है, क्योंकि ऐसा कहने से लोग समझते हैं कि यह आदमी पिछड़ा है। हम तो यह चाहते हैं कि साइंस के द्वारा आज हमें जितनी अच्छी चीज़ें मिलनी हैं, उनमें से हम एक को भी न छोड़ें, और उनसे जो लाभ उठा सकते हैं ज़रूर लाभ उठाएं। मगर इसके पहले हम यह सोच समझ लें कि किस चीज़ की कीमत क्या है और यह हमें कहाँ तक ले जाएगी और किस ओर। यदि हम इतना समझ बूझकर करेंगे तो इंसान इंसान रह सकता है। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि जो रचनात्मक कार्यक्रम गांधी जी ने बताया, वह बहुत अनुभव के बाद इन सब चीज़ों को परख करके ही उन्होंने निकाला था। डिप्टी स्पीकर महोदय, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपने मुझे गांधी भवन के उद्घाटन का मौका दिया। महात्मा गांधी ने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ किया वह सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए है। हम उनकी यादगार में कोई इमारत खड़ी करके या संस्था बनाकर किसी तरह से अपने काम में बल हासिल करना चाहते हैं, इसलिए हम उनके नाम में स्मारक के रूप में जहाँ तहाँ कुछ बना रहे हैं। आज सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी जहाँ तहाँ गांधी जी के स्मारक के रूप में इमारतें बनाई जा रही हैं। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हैदराबाद के निवासियों को भी ऐसा ख्याल हुआ कि यहाँ इस प्रकार का स्मारक बनाया जाए। यह सिर्फ एक इमारत ही नहीं रहे, बल्कि जैसे सरदार पटेल ने कहा था, यह जानदार स्मारक हो। इसका अर्थ है कि वह केवल ईंट पत्थर का न हो, बल्कि महात्मा गांधी ने जो हमें सिखाया और बताया था तथा उनके जो विचार थे, उनका कोई जीता जागता रूप यहाँ देखने में आए। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में कई बार कहा था कि किसी आदमी के लिए उसका शरीर कोई कीमत नहीं रखता, वह तो मिट्टी का पुतला है और फिर मिट्टी में मिल जाता है। मगर उसके पास कोई चीज़ रह जाती है तो एक तरफ उसकी आत्मा और दूसरी तरफ उसके किए हुए अच्छे या बुरे काम। इसलिए उन अच्छे कामों का नमूना हमारे सामने होना चाहिए। और आपने यह बहुत अच्छा सोचा कि रचनात्मक काम के बारे में गांधी जी के जो विचार थे, जिन जिन चीज़ों में उनको खास दिलचस्पी थी, उन चीज़ों को लेकर आप इस स्मारक में काम करें, और जो जो संस्थाएं इस तरह के काम में लगी हों, यहाँ आप उनको भी जगह दें। इस भवन में रचनात्मक काम करने वालों के अलग अलग दफ्तरों के लिए अलग अलग स्थान रखा गया है। मैं आशा करता हूँ कि आपका काम दिन प्रतिदिन बढ़ेगा और गांधी जी का जो चित्र यहाँ बना रखा है उसकी ओर आपका ध्यान जाएगा। गांधी जी ने हमें जो कुछ सिखाया उसकी तरफ भी आपका ध्यान जाएगा। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कई बार कहा था कि यदि चरखा चलाने वाले को उस पर विश्वास न हो और उसको वह ठीक से समझ नहीं पाता और केवल उनके कहने से या देखा देखी चरखा चलाता या खद्दर पहनता है तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसका अर्थ तो केवल इतना ही हो सकता है कि जब तक लोग उसको मानते रहेंगे, इस काम को करते रहेंगे, और जिस दिन वह आंखों से ओझल होंगे उस दिन यह काम बंद हो जाएगा। इसलिए वह कहते थे कि ठीक समझ करके करना चाहते हो तो करो, और नहीं चरखे को जला दो, उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। विराम। 160 शब्द की प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन था। एक बार में ना लिखा जाए तो बार बार लिखिए, कोशिश करिए, लिखा जाएगा। आपका अधिक से अधिक शब्दों से परिचय होगा तो आप स्पीड निश्चित तौर पर बढ़ेगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को दबा दें
जिससे अगर नए वीडियो अपलोड होते हैं तो उसकी सूचना तुरंत आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।